आइए जान लेते हैं चैप्टर 18 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को सीखने हैं अपने एनुअल एग्जामिनेशन के लिए। तो चैप्टर का नेम आप लोगों को पता ही है, पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। तो ये जो प्रदूषण है ये हवा का, वायु का प्रदूषण है और यहाँ पर जल प्रदूषण बताया जा रहा है। तो जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैं यहाँ समझा देता हूँ। पहला क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द बेसिक डिफरेंसेस वे इन विच वाटर गेट्स कॉन्टेमिनेटेड। कॉन्टेमिनेटेड मतलब होता है दूषित होना। कौन कौन से रास्ते होते हैं, कौन कौन से मार्ग होते हैं, कौन कौन से वेज होते हैं जिसकी वजह से पानी गंदा होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सिंपली वे में क्वेश्चन पूछा गया, इसका आंसर सिंपली वे में आप लोगों को लिख देना है। क्या लिखना है? वाटर गेट्स कंटेमिनेटेड इन द फॉलोइंग वेज। तो कई तरीके होते हैं जिसकी वजह से हमारा जो पानी है वो दूषित हो जाता है। सबसे पहला रीज़न है वेरियस इंडस्ट्रीज यूनिट डिस्पोज हो जाता ही है। जो भी औद्योगिकरण, जो भी उद्योग हैं, चाहे वो चमड़ा उद्योग हो या फिर छोटे छोटे खिलौने जो बनते हैं बच्चों के, किसी भी इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो वहाँ का जो वेस्ट मटेरियल होता है, वेस्टेज जो होता है इंक्लूडिंग हार्मफुल केमिकल के साथ मिला हुआ, वो सब कहाँ चला जाता है? नदियों में मिल जाता है। दीज केमिकल्स आर पॉइजनस होता है, नुकसानदेह होता है, एंड कॉन्टेमिनेटेड वाटर मतलब और पानी को क्या करता है? प्रदूषित करता है। ठीक है, पहली चीज़ समझ में आ गई। सेकंड है वाटर गेट कॉन्टेमिनेटेड व्हेन सीवेज इज डिस्पोज्ड ऑफ। सीवेज मतलब जो भी हमारे घर से गंदा पानी निकला था वो क्या होता है, वो जैसे ही नालों की सहायता से होता हुआ सीधे नदियों में जाके मिल जाता है, उसकी वजह से भी क्या होता है? दूषित हो जाता है। हमारे घर का जो पानी होता है वो भी दूषित होता है। उसके बाद ग्राउंड वाटर गेट्स कंटेमिनेटेड बाय द हार्मफुल इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स स्प्रेड बाय द फार्मर्स एंड द गेट मिक्सड विद ड्रिंकिंग वाटर थ्रू रेन वाटर। तो ये भी कैसे होता है इसको भी समझा देता हूँ। सपोज़ करिए कोई किसान है, तो किसान क्या करता है? डीडीटी का छिड़काव करता है अपनी फसल को बचाने के लिए कीड़ों से। तो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर रहा है कीड़ों से बचाने के लिए, लेकिन बारिश का पानी जो उसने यूज़ किया था, डीडीटी का इस्तेमाल किया था अपने पेड़ पौधों को बचाने के लिए, वो सब बह के कहाँ चली जाती है? नदियों में चली जाती है, जिसकी वजह से भी पानी हमारा जो होता है वो दूषित हो जाता है। ये तीसरा कारण था दूषित होने का पानी। तो आप लोग समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, एट एन इंडिविजुअल लेवल, किसी एक व्यक्तिगत तौर पे आप लोगों को बताना, हाउ कैन यू हेल्प रिड्यूस एयर पोल्यूशन। किस वजह से आप लोग रिड्यूस कर सकते हो, कम से कम एयर पोल्यूशन कैसे हो सकता है, ये आपको बताना है। सिंपली वे में लिखना है एयर पोल्यूशन शुड बी चेक्ड एट इंडिविजुअल स्टेज। कैसे चेक करते हैं? तो पहला है एट इंडिविजुअल लेवल वी कैन प्लांट ट्रीज एज टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। तो जितने ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे उतनी ज़्यादा एयर जो है शुद्ध होगी। तो वायु का शुद्धिकरण कौन करता है? वायु को शुद्ध करने वाला जो हमारे आसपास जो पेड़ पौधे होते हैं वही वायु का शुद्धिकरण करते हैं, मतलब वायु को शुद्ध करते हैं। और ये भी कह सकते हैं कि जो ऑक्सीजन गैस बनती है वो इन्हीं पेड़ पौधों की वजह से बनती है। तो ऑक्सीजन को बनाने की जो प्रोसेस होती है वो भी फोटोसिंथेसिस के माध्यम से पूरी हो पाती है पेड़ पौधों के द्वारा। ठीक है, पहला पॉइंट समझ में आ गया। सेकंड है वी कैन यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन एंड इनकरेज द कार पुलिंग सो दैट एयर पोल्यूशन कैन बी रिड्यूस। तो वी कैन यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी जो हम लोग व्हीकल्स अपने घर में इस्तेमाल करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान के जाने के लिए, तो हम लोग पब्लिक व्हीकल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन मीडियम का इस्तेमाल कर सकते हैं और इनकरेज कर सकते हैं कार पुलिंग को। और कार पुलिंग मतलब होता है जो बनाए जैसे मेट्रो स्टेशन वगैरह, मेट्रो रेल बनाई है, इनका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा है इंस्टेड ऑफ गोइंग बाय कार्स एंड स्कूटर्स फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस वी कैन गो बाय फुट और बाय द बाइसिकल। तो साइकिल का इस्तेमाल कीजिए अगर आपको आसपास ही जाना है, छोटी दूरी तय करनी है ना, पास में ही जाना है, मोहल्ले में ही जाना है, तो आप लोग साइकिल का इस्तेमाल करें या पैदल ही चले जाएं। गाड़ी का इस्तेमाल बिल्कुल मत करें, उससे क्या होगा? दूषित हमारा जो वायु है वो दूषित होगा, क्योंकि हम लोग जो फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं अगर वो जलाते हैं तो उसमें सल्फर डाइऑक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब सारी अशुद्धियाँ उसी में वायु में मिलने लगती हैं। तो ऐसा आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, जानकारी आपको प्राप्त होगी पहले से। उसके बाद बाय सेइंग नो टू क्रैकर्स वी कैन मिनिमाइज एयर पोल्यूशन एज वेल एज नॉइस पोल्यूशन। तो दिवाली में जो पटाखे हम लोग जलाते हैं जिसकी वजह से भी हमारा जो वायु होता है वो अशुद्ध हो जाता है, तो उसको अशुद्ध हम लोग इस वजह से भी बनाते हैं, ये भी एक कारण है। वी शुड नॉट बर्न गार्बेज एंड ड्राई लीव्स। हमको कभी भी गार्बेज जो कूड़ा कचरा होता है उसको जलाना नहीं चाहिए, इससे भी हमारा जो वायु है प्रदूषित हो रहा है। द बर्निंग ऑफ ड्राई लीव्स एंड गार्बेज रिलीज ग्रीन हाउस गैसेस। इन्हीं पत्तियों को जलने से ही ग्रीन हाउस गैसेस तैयार होती हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल करती हैं ग्लोबल वार्मिंग को। हमारा जो धरती का तापमान है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, तो ये इसी वजह से हो रहा है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग एक सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है। ये आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। 3 में आप लोगों को लिखना है क्लियर ट्रांसपेरेंट वाटर इज ऑलवेज फिट फॉर ड्रिंकिंग। तो कमेंट करना है कि ऐसा पानी जो ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल एकदम उसमें कुछ भी गंदगी नहीं दिखाई दे रही, क्या पीने योग्य हो सकता है अथवा नहीं, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो क्या होगा इसका सही जवाब? तो चलिए बात कर लेते हैं शुद्ध पानी की, या फिर कह लेते हैं ऐसा पानी जो ट्रांसपेरेंट था, आर पार आसानी से देखा जा सकता था,
सिंपली मैं बता देता हूँ, ट्रांसपेरेंट वाटर इज़ नॉट ऑलवेज फिट फॉर ड्रिंकिंग। तो हमेशा ध्यान रखिए, अगर पानी आपको देखने में एकदम प्योर लग रहा है तो ज़रूरी नहीं कि वो प्योर हो। इट में कंटेन्स हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें मिले हो सकते हैं, क्योंकि हमको पता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे आसपास पाए जाते हैं, हार्मफुल होते हैं हमारे शरीर के लिए जान, तो ये पानी में घुले हो सकते हैं। सॉल्युबल सॉल्ट एंड अदर पॉल्यूटेंट्स मिले हो सकते हैं। सम टाइम वाटर लुक्स लाइक प्योर, कभी कभी पानी शुद्ध दिखता है लेकिन वो होता बिल्कुल नहीं है। बट इट कंटेन्स डिजॉल्व सॉल्ट एंड बैक्टीरिया विच आर नॉट गुड फॉर अस। वी शुड प्योरीफाई वाटर बिफोर ड्रिंकिंग। तो सबसे पहले हमको पानी को शुद्ध कर लेना चाहिए। शुद्ध करने के आप लोगों को कई प्रोसेस बताए गए थे, जिसमें से बॉइलिंग प्रोसेस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रोसेस, जिसका इस्तेमाल हम लोग अपने घरों में कर सकते हैं। वाटर कैन बी प्योरीफाइड बाय द हेल्प ऑफ वाटर प्योरीफायर और बाय बॉइलिंग इट। तो सिंपल मेथड है, बॉइलिंग कर लीजिए, पानी आपका शुद्ध हो जाएगा, जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे उसमें वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। सिंपल तरीका है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। यू आर ए मेंबर ऑफ द म्यूनिसिपल बॉडी। म्यूनिसिपल बॉडी का मतलब होता है जो आपका नगर निगम होता है, उसकी आप एक मेंबर हैं ऑफ योर टाउन, अपने शहर के। मेक ए लिस्ट ऑफ द मेजरिंग दैट वुड हेल्प यू टू ओन टू टाउन टू इंश्योर द सप्लाई ऑफ क्लीन वाटर टू ऑल इट्स रेसिडेंट्स। तो आप लोगों को क्या करना है, सिंपल एक लिस्ट तैयार करनी है, जिसमें आप लोगों को बताना है किस प्रकार से आप सहायता कर सकते हो अपने शहरवासियों की टू इंश्योर अ सप्लाई ऑफ क्लीन वाटर। तो शुद्ध पानी किस प्रकार से आपको पहुंचाना है घर तक, ये आपको बताना है। तो मेजरिंग कैसे मेजर करोगे देख लेते हैं। पहला है वाटर शुड बी ट्रीटेड प्रॉपर्ली टू मेक इट फ्री फ्रॉम हार्मफुल जर्म्स। सबसे पहले हमको पानी को शुद्ध करना है, प्रॉपरली शुद्ध करना है, और हार्मफुल जर्म्स को बिल्कुल भी उसमें रहने नहीं देना है। केमिकल एंड फिजिकल इंप्योरिटीज़ बिल्कुल जो है साफ कर देनी है। इन्फोर्स लॉ ऑफ ट्रीट वाटर एंड केमिकल्स बिफोर डिस्पोजिंग इनटू वाटर बॉडीज़। तो वाटर बॉडीज़ में जब भी हम कुछ छोड़ते हैं तो उसको पहले से क्या करते हैं, उसके जो केमिकल्स हैं उसको बिल्कुल साफ कर लेते हैं। प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ द पाइप्स सप्लाइंग टैप वाटर अवॉइड बाय करोजन ब्रेकिंग एंड लीकेज। तो जो भी पाइप हमारे घरों तक आए हैं उसमें कहीं लीकेज नहीं होना चाहिए, जंग लगी हुई नहीं होनी चाहिए, और उसकी जो सप्लाई है बिल्कुल बेटर होनी चाहिए। ऑर्गेनाइज अवेयरनेस प्रोग्राम, हमेशा ध्यान रखिए, एक कार्यक्रम चालू रखिए, जागरूकता अभियान जरूर चलाएं, जिसमें हमारी देश की जनता जो है सीख सके किस प्रकार से प्योर वाटर हमको करना होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द प्योर वाटर प्योर एयर एंड पॉल्यूटेड एयर। तो दोनों में डिफ्रेंशिएट क्या है, तो सिंपल वे में बता दिया गया है। प्योर एयर कंसिस्ट ऑफ ए मिक्सचर ऑफ गैसेस इन प्रॉपर अमाउंट विच इज गुड फॉर लिविंग बींग इफ बाई वॉल्यूम अबाउट 78% ऑफ दिस मिक्सचर इज नाइट्रोजन होता है, अबाउट 21% इज ऑक्सीजन होता है, एंड बचा कुचा हिस्सा कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, मीथेन, ओजोन एंड वाटर वेपर ऑल्सो प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज, देन इट इज कॉल्ड प्योर एयर। तो प्योर एयर उसे कहेंगे जिसमें ये सारे अमाउंट होते हैं, जबकि polluted air उसे कहते हैं when air is contaminated by the unwanted substances which have a harmful effect on both living and non-living। तो it is referred to as polluted air। तो समझ में आ गया, ऐसी कोई भी अशुद्धि जो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों पर अपना प्रभाव डाले, तो वैसा जो हवा है, वैसी जो वायु है, वो अशुद्ध कहलाती है। ये समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेस लीडिंग टू एसिड रेन। किस प्रकार से एसिड रेन बनता है, हाउ डज एसिड रेन अफेक्ट अस। तो किस प्रकार से वो अपना प्रभाव हम पर डालता है, तो देख लेते हैं। When harmful gases like सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दिमाग में अच्छे से बैठा लें कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दोनों के मिलने से जो गैस तैयार होती है, ये दोनों रिएक्ट करते हैं विद द वाटर वेपर के साथ जो हमारे एटमॉस्फेयर में पहले से मौजूद था। ठीक है, क्लियर हो गया। प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड, और उससे क्या बनता है, उसी सल्फर डाइऑक्साइड से जब वाटर वेपर से वो मिल जाता है तो बनाता है सल्फ्यूरिक एसिड, और साथ में क्या बनाता है, नाइट्रिक एसिड, क्योंकि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी हमारे उसी एटमॉस्फेयर में है। ठीक है, द एसिड ड्रॉप डाउन विद द हेल्प ऑफ रेन, और बारिश की सहायता से वो जो एसिड था हमारे एटमॉस्फेयर में वो नीचे आ जाता है, मेकिंग द एसिड रेन, मेकिंग द रेन एसिडिक, और रेन को क्या करता है, एसिडिक बना देता है। इसी को हम लोग बोलते हैं एसिड रेन। क्लियर हो गया। एसिड रेन कॉजेज स्किन इरिटेशन, इनहिबिशन जर्मिनेशन ऑफ द प्लांट, कॉजेज द कोरोजन्स टू द ब्रिजेस एंड बिल्डिंग्स, इट चेंजेस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, डिस्ट्रॉय प्लांट एंड एक्वेटिक लाइफ। यहाँ तक कि जो इमारतें होती हैं वो भी इनकी वजह से खराब हो जाती हैं। जी हाँ, ताजमहल उनमें से एक इमारत है जो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैसेस। इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो आप लोग जान ही गए होंगे, ये क्वेश्चन आप लोगों ने अटेम्प्ट किया था। नाइट्रोजन इज वन ऑफ दैट गैस जो ग्रीन हाउस गैसेस के अंतर्गत नहीं आती है इस 4 ऑप्शन में। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है ग्रीन हाउस गैस में बिल्कुल है, सल्फर डाइऑक्साइड बिल्कुल है, मीथेन बिल्कुल है, लेकिन नाइट्रोजन जो 78% हमारे एटमॉस्फेयर में होती है और मिल के प्योर एयर बनाती है, ये आप लोगों ने अभी पढ़ा था।
क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब द ग्रीन हाउस इफेक्ट इन योर ओन वर्ड। अपने शब्दों में ग्रीन हाउस इफेक्ट को अगर आपको लिखना हो तो कैसे लिखना है? सिंपली वे में लिख सकते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज अ प्रोसेस होता है बाय विच सोलर रेडिएशन इज अब्जॉर्ब बाय द ग्रीन हाउस गैसेस। सोलर रेडिएशन मतलब सूर्य की जो रोशनी आती है या फिर ऊर्जा आती है या फिर जो सूर्य की किरणें हमारी धरती पे आती हैं उसको ऑब्जर्व कर लेती हैं, अवशोषित कर लेती हैं। कौन? यही ग्रीन हाउस गैसेस। एंड द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर इज इंक्रीज। और जो टेम्परेचर होता है हमारी धरती का तापमान जो होता है वो दिन प्रतिदिन बढ़ने लगता है, क्योंकि हार्मफुल गैसेस जो यहाँ पर हैं हमारे एटमॉस्फेयर में हैं वो हार्मफुल रेडिएशंस को क्या करते हैं? धरती पे ही रोक लेती हैं, क्योंकि ये गैस यही काम करते हैं। दिस इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग रिस्पॉन्सिबल टू द ग्लोबल वार्मिंग। और इसी वजह से एक समस्या होती है ग्लोबल वार्मिंग की, पूरे विश्व का जो गर्म हो रहा है तापमान, ये यही समस्या है। गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर एक्सेट्रा टू ट्रैप द हीट रेडिएशंस एंड आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस। तो यही गैसेस आपस में मिलती हैं और हमारे एटमॉस्फेयर को गर्म करने का प्रयास करती हैं, इसी को हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। ग्रीन हाउस आर द ऑफन यूज फॉर ग्रोइंग फ्लावर्स, वेजिटेबल्स एंड प्लांट mainly in cold region. Now because on the increase in this concentration of greenhouse gases in our environment is adversely affecting the climate, और जिसकी वजह से हमारा क्लाइमेट में धीरे धीरे दूषित हो रहा है, ऐसा आप लोगों ने इसमें लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 जो कि ब्रीफली एक्सप्लेन करना है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, 11 तीन क्वेश्चन रह गए, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। प्रिपेयर अ ब्रीफ स्पीच ऑन ग्लोबल वार्मिंग दैट यू हैव टू मेक इन योर क्लास। तो कंटिन्यूअस इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ ड्यू टू द इंक्रीज लेवल्स ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। बिल्कुल अभी तक आपने जो पढ़ा था ऊपर वाले क्वेश्चन में, बिल्कुल वही लिखना है। कंटिन्यूअस इंक्रीज इन द टेम्परेचर, तो तापमान का कंटिन्यूस बढ़ना ही कहाँ के? हमारे अर्थ के। ड्यू टू द इंक्रीज लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, क्यों बढ़ता है? क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा बढ़ती जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है, मीथेन की मात्रा बढ़ती जा रही है, और जो गैस आपने ऊपर पढ़ी थी वो सारी गैसेस बढ़ती जा रही हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंसर्न इन द वर्ल्ड वाइड। पूरे विश्व में सबसे बड़ी समस्या है। साइंटिस्ट बिलीव करते हैं क्लाइमेट शिफ्टिंग को, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स को, जिसमें गंगोत्री और ग्लेशियर ये शामिल है। सडन फ्लड्स इन द कोस्टल एरियाज आर ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग, और इसी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बड़ी बड़ी जो पर्वत पहाड़ हैं, जो बर्फ़ से ढके पहाड़ हैं, वो धीरे धीरे गलने लगे हैं, जिनके गलने से जो नदियां हैं उसमें पानी की जो मात्रा है वो बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से कई तरह के बाढ़ आप लोगों ने अभी हाल ही में कई तरह के बाढ़ सुने थे, बादलों का फटना आप लोगों ने सुना था। बिल्कुल इसी तरह की यहाँ पर आगे लिखा, द क्योटो प्रोटोकॉल इज वन सच एग्रीमेंट मेड एमंग द कंट्रीज टू रिड्यूस एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। तो एक प्रोटोकॉल तैयार किया गया था, एक नियम बनाया गया था जिसको क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं। इसके अनुसार सभी देशों को मिलकर कार्य करना है इन ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए। ठीक है, समझ में आ गया? हम लोग भी उनमें से एक हैं, तो हमारा देश भी अग्रणी है, आगे बढ़ा हुआ है, ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के प्रयास में लगा हुआ है। स्मॉल कंट्रीब्यूशन ऑन आर पार्ट can make a huge difference in the state environment. We can plant trees and nature the ones already present in the neighborhood. तो हमको ज़्यादा ज़्यादा समय निकालना, ज़्यादा पेड़ पौधों को लगाना चाहिए, जिसमें हमारा जो वायुमंडल है ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर सके और प्योर वाटर को निकाल सके। समझ में आ गया? क्यों ज़्यादा से ज़्यादा ट्री लगाना चाहिए? क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेज, जिसमें से एक गैस कार्बन डाइऑक्साइड भी थी, उसको हम लोग को एब्जॉर्व कराना विद द हेल्प ऑफ प्लांट, क्योंकि पेड़ पौधे ही होते हैं जो रॉ मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं और ऑक्सीजन को निकालते हैं, मतलब बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, डिस्क्राइब द थ्रेट टू द ब्यूटी ऑफ द ताजमहल। ताजमहल जो खराब हो रहा है इसी को डिस्क्राइब करना है, तो देख लेते हैं। ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ गैसेस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एसिड रेन टेक प्लेस। तो क्या बनाते हैं? एसिड रेन बनाते हैं। एसिड रेन कोरोड्स करता है द मार्बल ऑफ द मॉन्यूमेंट्स, मतलब कुछ सफ़ेद संगमरमर को दूषित करता है, खराब करता है। द फिनोमिना इज कॉल्ड मार्बल कैंसर, और इसी को हम लोग बोलते हैं मार्बल कैंसर। तो सस्पेंडेड पार्टिकल मैटर सच एज सूट पार्टिकल्स इमिटेड बाय द मथुरा ऑयल रिफाइनरीज हैज़ कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड योलिंग ऑफ द मार्बल। तो मथुरा ऑयल रिफाइनरीज से निकलने वाला जो धुआं था वो सबसे ज़्यादा हमारे एटमॉस्फेयर में यही एसिड रेन को बनाता है, जिसकी वजह से एसिड रेन होती है, बारिश होती है, तो उसी बारिश से हमारा जो संगमरमर है ताजमहल का वो दूषित होता है। ये आप लोग समझ गए होंगे। आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, इसको भी देख लेते हैं। सिंपली वे में पूछा गया है, व्हाई डज द इंक्रीज लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द वाटर इफेक्ट ऑफ द सर्वाइवल एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। तो किस प्रकार से इफेक्ट डालता है वाटर
जो बॉडीज़ में पाए जाने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं उन पर। तो देखते हैं एक्सेसिव क्वांटिटीज़ ऑफ केमिकल्स का इस्तेमाल हम लोग ज़्यादा मात्रा में कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, देख लेते हैं। तो कई तरह के फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, कई तरह के वेडिसाइड्स का मतलब इस्तेमाल हम लोग करते हैं, कई तरह के पेस्टिसाइड का इस्तेमाल हम लोग अपने खेतों में करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही है। वॉश्ड फ्रॉम द फील्ड्स एंटर इनटू द पॉन्ड्स, और क्या होता है, बारिश की सहायता से सिंचाई करने के बाद वही पेस्टिसाइड्स के कुछ जो कण होते हैं, केमिकल्स, वो धुल जाते हैं और धुलने के बाद आसपास नदियों में, तालाबों में जाके मिल जाते हैं। दीज एक्ट एज न्यूट्रिएंट्स फॉर एल्गी टू फ्लरिश। वंस दीज एल्गी डाई दे सर्व एज food for the decomposers like bacteria. In this process, a lot of oxygen in this pond gets used up. This result in the decrease in the oxygen level which kills aquatic organism. जिसकी वजह से होता क्या है, ऑक्सीजन लेवल की मात्रा कम हो जाती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये जो एल्गी होते हैं ये धीरे धीरे मरने लगते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस डिकम्पोजेस लाइक बैक्टीरिया उन पर डिपेंड करते हैं, और जिसको इस प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए लॉट ऑफ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, और लॉट ऑफ रिक्वायरमेंट जब इसका इस्तेमाल होता है तो पॉन्ड में उपस्थित जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, जिसमें जो वाटर बॉडीज़ के लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने 11 तक ये क्वेश्चंस देख लिए होंगे, समझ लिए होंगे। इसको अपनी कॉपी में जरूर लिखें, वही क्वेश्चन लिखें जो मैंने टिक लगवाए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसी को लिख लें आप लोग, सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ लें। और मैं उम्मीद करता हूँ चैनल अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।